एक जंगल में रानो चिड़िया को बहुत ही सुंदर बच्चे हुए थे। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। उस बच्चों को ना छोड़कर जाना पड़े, इसलिए रानो चिड़िया ने बच्चे बाहर आने से पहले ही बहुत सारा अनाज जमा करके रखा था। लेकिन उसके बाद भी खाना खत्म होने वाला था। तभी रानो ने सोचा, अब तो मुझे खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी जाने के बाद कोई शिकारी पंछी आया और मेरे बच्चों को खा गया तो फिर क्या होगा। रानो शिकारी पंछी के बारे में सोचकर डर जाती है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए वो बच्चों से कहती है, बच्चों मैं खाना ढूंढने जा रही हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना, मैं खाना लेकर जल्दी आ जाऊंगी। उसके बाद रानो खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रानो इधर उधर अनाज की तलाश में घूमती रहती है, लेकिन उसे अनाज का कोई नामो निशान नहीं मिलता। बहुत देर हो गई है, पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे। अगर मैं खाली हाथ लौटी तो बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं थोड़ा और आगे जाती हूँ, वहाँ तो खाना मिल ही जाएगा। उसके बाद रानो एक झरने के किनारे पहुँच जाती है। उसे वहाँ अनाज के कुछ दाने मिल जाते हैं। शुक्र है भगवान का, कुछ तो अनाज के दाने मिले, इससे कुछ दिन तो गुजारा हो ही जाएगा। अब मुझे घर जाना पड़ेगा, बहुत देर हो चुकी है, पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे। उधर एक शिकारी पंछी जब से रानो चिड़िया के बच्चे अंडों से बाहर आए थे, तभी से वो उन बच्चों पर नजर रखे हुए था। वो सोचता कि कब रानो चिड़िया घोंसला छोड़कर बाहर आएगी और वो उन बच्चों को खा जाएगा। रानो चिड़िया अनाज ढूंढने जाने से उसे वो मौका मिल ही गया और वो सोचने लगा, आखिर में वो दिन आ ही गया। आज मेरा रानो के छोटे छोटे बच्चों को खाने का सपना पूरा होगा। आज उन बच्चों को खाकर ही मेरा मन शांत होगा। रानो चिड़िया जब बहुत देर बाद अनाज लेकर लौट आती है, तब वो देखती है कि उसके घोंसले में एक भी बच्चा नहीं होता। तभी रानो चिल्लाते हुए अपने बच्चों को पुकारती है, हाय मेरे बच्चों, तुम सब कहाँ चले गए? तुम सब तो बहुत छोटे हो, कौन ले गया होगा तुमको? फिर रानो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकलती है। तभी उसके घर के बाहर एक शिकारी पंछी दिखाई देता है। दुष्ट शिकारी पंछी, तुम्ही ने मेरे बच्चों को खा लिया है ना? वो कितने छोटे थे, तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई। भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। अरे चुप कर, ज्यादा पचर पचर मत कर। तेरे बच्चे अभी तक ठीक ही हैं, लेकिन तूने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। कहाँ है मेरे बच्चे? अब वो सब ठीक तो है ना? तेरे बच्चे मेरे पास ही हैं और अभी तक तो ठीक है। अगर तू रोज मेरे लिए शिकार लेकर आएगी तो मैं तेरे बच्चों को कुछ नहीं करूंगा, और अगर तू शिकार नहीं लाई तो मैं तेरे बच्चों के मांस से ही अपना पेट भर लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं रोज आपके लिए शिकार लेकर आऊंगी। अब जल्दी से जा और मेरे लिए अच्छा सा शिकार लेकर आ। उसके बाद रानो चिड़िया अपने बच्चों की खातिर शिकारी पंछी के लिए शिकार ढूंढने चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे, तुम उनकी रक्षा करना। मुझे किसी भी तरह शिकारी पंछी के लिए शिकार का इंतजाम करना ही पड़ेगा, वरना वो शिकारी चील मेरे बच्चों को खा जाएगा। उसके बाद रानो चिड़िया पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमकर जो भी शिकार मिलता है उसे शिकारी चील के पास जाकर दे आती है। पूरा दिन शिकार ढूंढने के बाद रानो चिड़िया रात को अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों को याद करके रोने लगती है। पता नहीं उस शिकारी पंछी ने मेरे बच्चों को खाना खिलाया या नहीं, किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। फिर रानो रोते हुए अपने घोंसले में सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन शिकारी पंछी उसे अपने बच्चों से नहीं मिलवाता। रानो चिड़िया परेशान होकर सोचने लगी, कितने दिन गुजर गए मैंने मेरे बच्चों को नहीं देखा। आज जब शिकारी पंछी के लिए शिकार लेकर जाऊंगी तो उससे कहूंगी कि एक बार मेरे बच्चों को दिखा दे। उसके बाद रानो चिड़िया शिकार लेकर शिकारी पंछी के पास जाती है और उससे कहती है, बहुत दिनों से तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे लिए जितना हो सके उतना शिकार लेकर आ रही हूँ। एक बार मुझे अपने बच्चों को तो दिखा दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? लगता है तुम्हें तुम्हारे बच्चे प्यारे नहीं हैं। तुम्हें जितना कहा जाए तुम उतना ही करो, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। याद रखना, जब तक मुझे मेरा शिकार मिलता रहेगा तब तक तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस अपने बच्चों से एक बार मिलना चाहती हूँ। तुम्हें एक बार कहने पर बात समझ नहीं आती। मैंने कहा ना तुम्हारे बच्चे सब ठीक है। क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? या फिर मैं उनका मांस खाकर उसके पंख तुम्हें भेज दूं? अब चली जा, यहां से मुझे आराम से खाने दे। रानो चिड़िया शिकारी पंछी की बात सुनकर डर जाती है और वहां से चली जाती है।
रानो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर के बाहर रो रही थी। अब पता नहीं वो दुष्ट शिकारी पंछी मुझे मेरे बच्चों से मिलने देगा या नहीं। अब मैं क्या करूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा कहते कहते रानो अपने बच्चों को याद करके रो रही होती है। तभी गोरी कव्वी वहां से गुजर रही थी। उसकी नजर रानो पर पड़ती है और उसे रोता देख वो वहीं पर रुक जाती है। क्या हुआ रानो बहन, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? और तुम्हारे बच्चे तो ठीक है ना? कुछ दिनों से मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं जिस मुसीबत में हूँ उस मुसीबत से मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता। रानो बहन, जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी या नहीं? इसलिए बताओ क्या हुआ है, इससे कम से कम तुम्हारा मन तो हल्का हो जाएगा। गौरी कव्वी के इतना कहने पर रानो चिड़िया उसको सारी बात बता देती है। रानो चिड़िया की बात सुनकर गौरी कव्वी चौंक जाती है। अरे बाप रे, उस शिकारी पंछी ने तुम्हें भी धोखा दिया है। उसने ना जाने कब का तुम्हारे बच्चों को खा लिया होगा। मैंने भी उस शिकारी पंछी से ऐसे ही धोखा खाया था। मेरे बच्चों को भी वो शिकारी पंछी ऐसे ही खा गया था। तब मैं इतनी लाचार थी कि कुछ भी नहीं कर पाई। गौरी कव्वी की बातें सुनकर रानो और ज्यादा रोने लगती है। तभी गौरी कव्वी उसे हिम्मत देती है और कहती है, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर पता चला कि वह शिकारी पंछी अभी तक नहीं सुधरा। तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर अपने बच्चों का बदला जरूर लेंगे। उसे ऐसे जाल में फंसाए कि वो कभी वहाँ से लौट कर नहीं आ पाएगा। तो फिर बताओ मुझे क्या करना होगा? उसके बाद गौरी कव्वी उस चुड़ैल के बारे में रानो चिड़िया को सारी बातें बताती है। हम उस चुड़ैल के पास जाएंगे जो जंगल के बीच उस गुफा में रहती है। पता है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। चलो फिर उस चुड़ैल के पास जाते हैं। मैं अपने बच्चों का बदला लेने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। और दोनों उस चुड़ैल के ठिकाने पर चले जाते हैं। चुड़ैल तब अपनी गुफा में आराम कर रही थी। गौरी कव्वी हिम्मत जुटाकर उस चुड़ैल को आवाज लगाती है। चुड़ैल जी, ओ चुड़ैल जी, तुम्हारी मदद की हमें बहुत जरूरत है। मदद करो, हम लाचार पंछियों की। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हम यह जानते हुए कि तुम्हारे पास आने वाला कोई जिंदा वापस नहीं जाता, फिर भी हम अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ तुमसे बात करने आए हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब तुम ही हमें बचा सकती हो। ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों मेरे पास मरने चले आए? मुझे तुम्हारी ये बहादुरी बहुत पसंद आई। चलो बताओ ऐसा क्या हुआ, मैं सब जानना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाई तो मैं जरूर करूँगी। उसके बाद गौरी कव्वी चुड़ैल को सब बातें बता देती है। मेरे जंगल में रहते हुए उस शिकारी पंछी की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे बच्चों को मारकर खा रहा है। रानो चिड़िया को रोते देख चुड़ैल को उस पर दया आ जाता है और वो कहती है, पक्षियों तुम दोनों रो मत। अब मैं देखना उस शिकारी पंछी का कैसे हालत करूँगी। मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। तुम दोनों कोई बहाना डालकर उस शिकारी को मेरे पास लेकर आओ, फिर देखना उस शिकारी का मैं कैसे हालत करती हूँ। चुड़ैल की बातें सुनकर रानो और गौरी कव्वी ने उसे फंसाने का तरीका सोचा और अगले रात रानो उस शिकारी पंछी के पास जाती है। क्या हुआ? इतनी देर कैसे हो गई? और खाना कहाँ है? अपने बच्चों को बचाना नहीं चाहती है क्या? नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मैंने शिकार ढूंढ लिया है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, मैं उसे उठा नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गई। तुम उस शिकार को देखकर बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर चलो। ये सब कहकर रानो शिकारी पंछी को अपने जाल में फंसा लेती है और वहाँ उसे लेकर चुड़ैल की गुफा के पास ले जाती है। तभी गौरी कव्वी को वहाँ देखकर शिकारी पंछी कहता है, ये मेरा शिकार है, लेकिन ऐसा लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। हाँ, तुमने इसे पहले देखा है। जिस तरह तुमने मेरे बच्चों को खा लिया था, वैसे ही तुमने गौरी कव्वी के बच्चों को भी खा लिया था। अब कुछ याद आया? अच्छा अच्छा, मतलब तू सब कुछ जान गई है। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम दोनों को भी तुम्हारे बच्चों की तरह मजे से खाऊंगा। तुम हम दोनों को क्या खाओगे? आज तो तुमको कोई और मजे लेकर खाने वाला है। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और शिकारी पंछी को पकड़कर खा जाती है। और इस तरह रानो और गौरी कव्वी ने मिलकर
अपने बच्चों का बदला उस शिकारी पंछी से ले लिया। ये खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में रानू चिड़िया, हरियाली और गोरी कौवी मिलजुल कर रहा करते थे। उनके बच्चों के साथ वो तीनों ज़रूरत के वक्त आपस में एक दूसरे की मदद भी कर लिया करते थे। और गुड़िया, मुन्नी, छोटा मिट्ठू भी बहुत अच्छे दोस्त थे। गुड़िया, छोटे मिट्ठू, अब मुझे इस घोंसले में बैठ बैठ कर मन भर गया है। चलो ना कहीं बाहर झरने पर चलते हैं। सुना है झरने के पास तितलियां भी आती हैं। मैंने कभी भी तितलियों को नहीं देखा। चलो ना दोस्तों, चलते हैं। मगर मुन्नी बहन, अगर मेरी मम्मा को पता चल गया तो वो मेरी खूब डांट लगाएगी। मम्मा ने तो मुझे घोंसले में ही बैठे रहने के लिए कहा है। नहीं, मैं नहीं आ सकती। अच्छा ठीक है, झरने के पास ना सही, थोड़ा आगे जाकर इधर उधर घूम कर आते हैं। चलो ना गुड़िया। हाँ गुड़िया बहन, मुन्नी बहन सही कह रही है। हर दिन इन घोंसलों में बैठ बैठ कर मुझे भी कहीं पर बाहर जाने का मन कर रहा है। चलो ना गुड़िया बहन, चलते हैं। वापस जल्दी ही आ जाएंगे। ऐसे वो तीनों उस घोंसला से बाहर निकलकर घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी वो तीनों देखते हैं, एक जगह लाडो गुब्बारे बेच रही थी। अब उनके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हाँ, मुझे भी ये गुब्बारा चाहिए। चलो ना, एक गुब्बारा पूछकर लाडो मासी से ले लेते हैं। अरे वो रंग में रंग गुब्बारे, मुझे ये गुब्बारा चाहिए। क्या लाडो मासी हमें गुब्बारा देगी? एक काम करते हैं, हम लाडो मासी के पास जाकर मासूम सा चेहरा बनाते हैं। वो हमारा मासूम सा चेहरा देखकर हमें गुब्बारा मुफ्त में ही दे देगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। चलो ऐसा ही करते हैं। ऐसा सोचकर वो तीनों अपना उदास सा चेहरा लेकर गुब्बारे लेने के लिए चले जाते हैं। मगर ये बात उन मासूम पक्षियों को पता नहीं था। वो गुब्बारे बेचने वाली लाडो नहीं थी, वो तो एक चुड़ैल थी। वो तो पक्षियों के बच्चों को पकड़कर खाने के लिए वहाँ आई थी। लाडो मासी, क्या आप हमें कुछ गुब्बारे मुफ्त में दे सकती हो? गुब्बारे? तुम सबको गुब्बारे चाहिए? रुको बेटे, मैं अभी देती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। भागो दोस्तों, भागो यहाँ से, वरना ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। गुड़िया के ऐसा बोलने पर ही उस चुड़ैल अपने शक्तियों का प्रयोग करके उस तीनों बच्चों को एक एक गुब्बारे में बंधक बना लेती है और वो कहती है, मैं तो तुम सबके लिए ही यहाँ चिड़िया बनकर आई थी। अब देखना, तुम सबको ले जाकर मजे मजे से पकाकर खाऊंगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल अपने घर चले जाती है। उस चुड़ैल का घर एक पेड़ के खोखर में था। इसमें जाकर वो बैठ जाती है और वो कहती है, अब तुम सबको कौन बचाने आएगा? थोड़ा थोड़ा करके मैं जंगल के सारे पक्षियों को खा जाऊंगी। कोई भी किसी को बचाने नहीं आएगा। दूसरी तरफ रानू, गौरी और हरियाली बहुत परेशान हो रहे थे। उनके बच्चे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। गौरी, हरियाली बहन, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? मैं तो उन्हें अच्छे से घोंसले में बिठा कर आई थी दाना ढूंढने के लिए। अरे रानू बहन, तुम चिंता मत करो, बच्चे यहीं पर खेल रहे होंगे। चलो हम सब जाकर बच्चों को ढूंढते हैं। हाँ रानू बहन, चलो जाकर बच्चों को ढूंढते हैं। वो यहीं कहीं पर खेल रहे होंगे। वो तीनों अलग अलग जगह जाकर अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। तभी रानू को एक पेड़ के खोखर के अंदर अजीब अजीब आवाज आने लगती है। फिर भी वहाँ पर रानू जाकर देखती है तो वहाँ पर उसके बच्चे और चुड़ैल थे। वो सब देखकर रानू बहुत डर जाती है और भागकर अपने दोस्तों के पास आती है और अपने दोस्तों को सारी बात बताने लगती है। अरे रानू बहन, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे बच्चों को कैसे छुड़ाएंगे? वो तो हमारे बच्चों को खा लेगी। हाँ रानू बहन, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? दोस्तों, मुझे अभी अभी एक उपाय आया है। चलो हम एक साधु बाबा के पास जाते हैं। वो एक गुफा में रहते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। वो तीनों मिलकर उस साधु बाबा के पास जाते हैं और रानू चिड़िया सारी बात बताने लगती है। क्या वो चुड़ैल फिर से वापस आ गई? मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं। चलो पक्षियों, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगा और उस चुड़ैल के चंगुल से बाहर निकालूंगा। ऐसा कहकर वो सब लोग उस पेड़ के खोखर के पास जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो बाबा मंत्र पढ़ने लगता है। उसके मंत्र सुनकर उस चुड़ैल उस पेड़ के खोखर में से बच्चों को लेकर बाहर आती है। वो चुड़ैल बाहर आकर देखती है,
वो बाबा को देखकर बहुत डर जाती है और बच्चों को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं पक्षियों, ये तो मेरा काम है, चुड़ैलों से पीछा छुड़वाना। अब तुम जाओ, तुम जाकर आराम से अपने घोंसलों में रहना। ऐसा कहकर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं और पक्षियाँ भी खुश होकर अपने बच्चों को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में आपस में सब पक्षियाँ मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। ठंड के वजह से सारे पक्षियाँ बाहर निकलने से बहुत कतराते थे। वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। उस ठंड के वजह से चिड़िया के बच्चे भी बाहर खेलने के लिए नहीं निकलते थे। गुड़िया बेटी, क्या हुआ है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? मम्मा, इस ठंड के वजह से मेरे पंख बहुत जम गए हैं और मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जा सकती खेलने के लिए। मम्मा, आप कहाँ पर जा रहे हो मम्मा? हाँ गुड़िया बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ। गुड़िया बेटा, आप घर पर ही रहना, कहीं पर भी बाहर मत जाना। शाम तक मैं जल्दी ही घर पर वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा। गुड़िया अपने घर पर ही सो जाती है और रानी चिड़िया काम करने के लिए खेत पर चली जाती है। तभी उसे रास्ते में गोरी कौवी दिखाई देती है और वो उससे कहती है, रानू बहन, आप भी इतनी सुबह सुबह खेत पर जा रही हो क्या, इतनी ठंड पर? हाँ गोरी, क्योंकि जल्दी गए तो शाम होने से पहले ही घर पर जल्दी आ सकते हैं ना, इसलिए। हाँ रानू, तुमने ठीक कहा, शाम होते ही ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। चलो जल्दी काम पर जाते हैं। इस तरह वो दोनों बातें करते हुए अपने काम पर चले जाते हैं। तभी माँ ही चील भी काम करने के लिए वहाँ पर आती है। सारे पक्षी भी ठंड में ठिठुरते हुए अपना काम कर रहे थे। जैसे तैसे शाम हो जाती है। शाम होते ही वो अपने घर पर आने के लिए वापस निकलने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया कहती है, गोरी बहन, इस ठंड के वजह से बच्चे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं खेलने के लिए। हाँ रानू, तुम ठीक कह रही हो, इस ठंड के वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं खेलने के लिए। मेरा बेटा जग्गू भी बहुत जिद कर रहा है घर में बैठे हुए। हाँ रानू, शाम होते ही बच्चों को तो खेलने की आदत है ना, इसलिए वो जिद कर रहे हैं। एक काम करते हैं, सब लोग शाम होते ही मेरे घर पर आ जाना। बच्चों को लेकर हम लोग भी थोड़ी देर बातें करेंगे। हाँ रानू, तुम ठीक कह रही हो, मैं घर जाकर जग्गू को भी लेकर आती हूँ। चील दी, आप आते आते हरियाली बहन को भी लेकर आना। फिर वो पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी उस जंगल में रहने वाली चुड़ैल को क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस इधर उधर भटक रही थी। अगर थोड़ी और देर मैं यहीं रहूंगी तो मुझे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ी दूर जंगल की ओर जाती हूँ। अगर मुझे वहाँ कोई पक्षी दिखेगा तो उसे सताऊंगी और मार के खा जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो पक्षियों के घर की तरफ आती है। रानू चिड़िया के घर पर सारे पक्षी आने लगते हैं। ये सब देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने घर के अंदर आकर अपने मम्मा से कहती है, मम्मा, जग्गू कौवा भी गोरी मासी हमारे घर पर आ रहे हैं। हाँ गुड़िया बेटा, मैंने ही तुम्हारे दोस्तों को बुलाया है। तुम बहुत दिनों से ठंड की वजह से बाहर नहीं जा रही हो ना, इसलिए मैंने बुलाया है। ऐसा है तो मैं मेरे दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से खेलूंगी आज रात। ऐसे ही सब लोग आ जाते हैं। बच्चे तो बहुत खुश होकर आराम से खेलने लगते हैं और पक्षियाँ भी साथ में बैठकर आग जलाकर आपस में बातें करने लगते हैं। हम सब लोग ऐसे मिलकर कितने दिन हो गए हैं ना। हाँ रानू बहन, इस ठंड के मौसम के वजह से हम लोग तो सीधा मिल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ रानू, बहुत दिन हो गए हैं। हम लोग ऐसे मिलकर, बच्चे भी देखो ना कितनी खुश है। ऐसे ही सब लोग खुशी से बातें कर रहे थे। तभी वो चुड़ैल भटकते भटकते पक्षियों के घर के पास आ जाती है। सीधा रानू के घर के पास आती है और वो रानू का दरवाजा खटखटाने लगती है। रानू बहन, कौन है वो? कौन इतनी रात को तुम्हारा घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं? और वो रोने की आवाज किसकी है? हाँ रानू बहन, वो किसकी रोने की आवाज है? मुझे पता नहीं दोस्तों, इतनी रात को कौन मेरा दरवाजा खटखटा रहा है और बाहर कौन रो रहा है। रुको, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कौन है। रुक जाओ रानू बहन, तुम बाहर मत जाना। मुझे तो लगता है कोई भूत आई हुई है। हम लोग एक काम करते हैं, जाकर खिड़की में से देखते हैं कि बाहर कौन है। वो सब पक्षियाँ जाकर खिड़की में से बाहर देखने लगते हैं।
वो सब पक्षियां उसे भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे रानू बहन, यह तो भूत है। यह भूत तुम्हारे घर पर क्यों आई है? अरे दोस्तों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? अरे दोस्तों, हम सब एक काम करते हैं। मेरे घर के पीछे एक रास्ता है, वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। पर रानू, हम भाग कर कहाँ जाएंगे? मेरे घर चलते हैं दोस्तों। सब पक्षियां घर के पीछे से अपने बच्चों को लेकर निकल जाते हैं और वो सीधा चील के घर जाने लगते हैं। तभी वो उस चुड़ैल उन पक्षियों को देख लेती है। भाग रही हूँ, भागो भागो, मुझसे तो तुम सब बच नहीं पाओगे, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। वो सब पक्षियां मिलकर चील के घर चले जाते हैं और चील के घर में आग जलाकर डरे हुए बैठे थे। तभी उस चुड़ैल चील के घर आने लगती है। अरे रानू बहन, मुझे तो लगता है कि वो चुड़ैल यहाँ पर भी आ जाएगी। वो लोग ऐसा बोल ही रहे थे कि वहाँ पर भी चुड़ैल आ जाती है और उस घर के गोल गोल घूमने लगती है और उन सब पक्षियों को खिड़की में से देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और वो चुड़ैल कहती है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल के जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। ये घर को ही तोड़ दूंगी और तुम सबको मार दूंगी। अरे रानू बहन, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मम्मा, तुम कुछ करो। बच्चे तो डर से कांपने लगते हैं और तभी रानू चिड़िया कहती है, हम सब एक काम करते हैं, हम सब मिलकर सीधा मंदिर जाते हैं। वहाँ पर तो चुड़ैल नहीं आ सकती है ना। वहाँ पर जाकर हम सब पूजा करेंगे और हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। फिर चुड़ैल वो सब देखकर हमारे जंगल को छोड़कर चली जाएगी। हाँ रानू बहन, चलो ऐसा ही करते हैं। फिर वो सब पक्षियाँ उड़ते उड़ते सीधे मंदिर जाते हैं और जाकर सीधा पूजा करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। ये सब देखकर वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। रानो, लूसी और गोरी तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो तीनों अपने अपने बच्चों के साथ पेड़ों के ऊपर बैठकर बातें करते थे। शाम होने पर भी उनकी बातें खत्म नहीं होती थीं। एक दिन सबको पता चलता है कि कोई दरवाज़ा खटखटाने वाली चुड़ैल आई है। वो घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटा रही है, जिस वजह से अब कोई भी रातों को जंगल में नहीं घूमता था। लेकिन रानो, गोरी और लूसी किसी के बातों पर यकीन नहीं करते हैं। एक दिन देर रात को सब पक्षी अपने घरों में सो रहे थे। गोरी कव्वी और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को कोई गोरी कव्वी का घर का दरवाज़ा खटखटाता है। गोरी कव्वी नींद से जाग जाती है। ये क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा घर का दरवाजा खटखटा रहा है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? चलो, अगर किसी को जरूरत होगी तो वो फिर से खटखटाएगा। ऐसा सोचकर गोरी कव्वी सो जाती है। गोरी कव्वी गहरी नींद में सो रही थी तो फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। इस बार गोरी तुरंत अपना घर का दरवाज़ा खोलकर देखती है, लेकिन उसे बाहर कोई नज़र नहीं आता। अरे यहाँ तो बाहर कोई नहीं है, तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? मैंने सुना है कोई चुड़ैल रातों के वक्त आकर दरवाजा खटखटाती है, मगर कौन है वो किसी को पता नहीं। ऐसा क्यों कर रही है वो? फिर गोरी सोने चली जाती है। थोड़े समय बाद फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। गोरी धीरे से जाकर अपने घर की खिड़की से झांक कर देखती है, लेकिन उसे बाहर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। गोरी बहुत डर जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गोरी अपने दोनों दोस्तों के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बताने लगती है। उसकी बातें सुनकर रानो और लूसी दोनों बहुत हंसने लगते हैं। मेरे घर कोई जरूर भूतनी आई होगी, उसने रात में दरवाजा खटखटाया। मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों। गोरी, ये सब तुम्हारा वहम होगा, तुम डरो मत। तुम दोनों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। जब वो चुड़ैल आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी, जब तुम दोनों को पता चलेगा। ऐसा कहकर गोरी अपने घर चली जाती है। उस दिन रात हो जाती है। लूसी कबूतरी अपने घर में अपने बेटे के साथ आराम से सो रही थी। तभी आधी रात को उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। इस समय मेरा दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे खोलकर देखना होगा। लूसी अपना घर का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। लूसी फिर से घोंसले में आकर सो जाती है तो फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। लूसी दरवाजा खोलकर दिखती है तो तभी उसको एक चुड़ैल बच्ची आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। वो तुरंत दरवाजा बंद करके घोंसले में आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये क्या? अभी अभी मैंने किसी चुड़ैल को आसमान में उड़ते हुए देखा है।
माँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे बोलो ना माँ। किकी बेटा, कोई नहीं, तुम सो जाओ। अभी अभी मैंने बाहर भूत को देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सो जाओ किक्की बेटा। क्या बाहर भूत है? मुझे भी डर लग रहा है माँ, तुम आकर मेरे साथ सो जाओ माँ। उस रात माँ बेटा दोनों जगते रहते हैं। वो दोनों अब सोने से डर रहे थे। सुबह होते ही लूसी अपने दोनों दोस्त को अपने घर बुलाती है। वो उन दोनों को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। अरे लूसी, मैंने तो अभी तक उस चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन तुमने देखा है। अब तो तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? हाँ दोस्त, वो एक चुड़ैल बच्ची है। वो यहाँ क्यों आ रही है? मुझे कुछ नहीं पता वो ये क्या चाहती हैं। अगर ये सब सच है तो वो चुड़ैल आज रात मेरे घर आ सकती है। तुम दोनों आज रात मेरे घर पर ही रुकना, फिर आगे क्या करना है मैं तुम दोनों को बताती हूँ। उस रात वो तीनों रानों के घर चुड़ैल आने का इंतजार कर रहे थे। आधी रात होते ही रानो चिड़िया का दरवाजा फिर से कोई खटखटाता है। कोई भी दरवाजा खोलकर देखने के लिए तैयार नहीं था। रानो धीरे से खिड़की में बैठकर बाहर देख रही थी। तभी वो देखती है कि एक चुड़ैल बच्ची उनका दरवाजा खटखटा रही है। मुझे छोटे छोटे बच्चे चाहिए, मेरे साथ तुम्हारे बच्चों को भेजो, मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ। दरअसल वो चुड़ैल बच्चों को लेने के लिए वहां आई थी। सभी एक एक करके उस खिड़की से चुड़ैल को देखने लगते हैं। डर के मारे सब छिप जाते हैं। हम उस भूत को कैसे भगाए? वो हमारे बच्चों को लेने के लिए यहाँ आई है। वो जरूर कोई इंसान की बच्ची होगी जो अब चुड़ैल में बदल गई है। दोस्तों, हम सब एक काम करते हैं। हम सब मिलकर भूत के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। फिर भूत कभी नहीं आएगी। फिर वो सभी एक साथ दरवाजे के पास आकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल को हनुमान चालीसा सुनना सहन नहीं होता। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और फिर कभी लौटकर वहाँ नहीं आती। ये जानकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। रानो के दोनों दोस्त लूसी और गोरी उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। इस तरह फिर से वो सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं।